क्लिक की मदद से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये अपनी जगह से मूव ऑन कर जाएगा, जिस तरह ये मैं आपको करके दिखा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, अगर आप भी फ्रीलांसिंग के ज़रिए घर बैठे ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जाए ये सीखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। जी डियर व्यूअर्स, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारी आज की वीडियो वेब डेवलपमेंट सीरीज़ का एक पार्ट है। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप वो वीडियोस हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे चैनल पे तमाम की तमाम वीडियोस जो हैं आपको मिल जाएंगी और इसको हमने एज अ प्लेलिस्ट के तौर पर भी बना के रख दिया है, जिसमें आपको A to Z वेब डेवलपमेंट के बारे में इल्म हो जाएगा। और अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता कि कंप्यूटर किस तरह से चलाया जाता है तो आप हमारा बेसिक कंप्यूटर का जो कोर्स है, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो आप कंप्यूटर के बेसिक कोर्स में सीख सकते हैं। इन वीडियोस को एज अ लेक्चर रीड करना चाहें तो आप हमारे ब्लॉग पे भी ये सारे के सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। ये सारी के सारी वीडियोस आपको हमारे ब्लॉग पर भी मिल जाएगी। ब्लॉग का लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो में। हमारी आज की वीडियो जो है उसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड क्या है, इसके कौन से ऑप्शन से हम क्या काम सरअंजाम दे सकते हैं, किसी भी वेबसाइट को लॉगिन किस तरह से करेंगे, वर्डप्रेस को हम किस तरह से इंस्टॉल करेंगे और बैकएंड को किस तरह से एक्सेस करना है। ये हमारी इससे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया है, जो हमारे चैनल पर मौजूद है वीडियोस के सेक्शन में। ये वीडियो जो है इसमें हमने आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का तरीका बताया है। अगर आपको नहीं पता वर्डप्रेस किस तरह से इंस्टॉल करते हैं तो ये वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो अगर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरह से लॉगिन करने के बाद हमारे पास डैशबोर्ड ओपन होगा। इसको बेसिकली हम बैकएंड का नाम दे सकते हैं या इसको बैकएंड भी बोला जाता है। अगर हम इसके फ्रंट एंड की बात करें तो फ्रंट एंड में हमें जो व्यू मिलेगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये हमारी वेबसाइट का फ्रंट एंड, जबकि ये वाला बैक एंड कहलाएगा। बैक एंड से हम सारी की सारी वेबसाइट को मैनेज करेंगे कि हमारी वेबसाइट पर क्या चीज़ें ज़ाहिर हों या कौन से ऑप्शंस हैं जो हम किसी भी यूज़र को प्रोवाइड करना चाहते हैं। अगर हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड की बात करें तो हमें लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शंस और टॉप में कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ पे सबसे पहले वर्डप्रेस का आइकन है, जिसमें वो वर्डप्रेस क्या है और उसके बाद मुख्तलिफ जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो प्रोवाइड कर रहा है। ये इसमें हमें इतना ज़्यादा काम नहीं आएगा। जो अगले वाला ऑप्शन है ये हमारी वेबसाइट का एक्चुअली लिंक है। अगर हम इस पर राइट क्लिक करके इसको न्यू टैब में ओपन करें तो हमारे सामने इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जो हमारी वेबसाइट होगी। और आगे हमारे पास ये ऑप्शन जो कमेंट्स का है, मतलब हमारी वेबसाइट के ऊपर जो भी कमेंट करेगा वो हम यहाँ से और यहाँ से देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम देखते हैं तरतीब से। एक्चुअली वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जो है वो हमारी वेबसाइट का बैकएंड है और इसकी मदद से हम पोस्ट से लेकर पेजेस क्रिएट करने तक सारी की सारी चीज़ें यहीं से मैनेज करेंगे। जिस तरह हम किसी भी गाड़ी या किसी भी चीज़ को चलाने के लिए पहले उसके बारे में इल्म हासिल करते हैं, सीखते हैं, इसी तरह हमें वर्डप्रेस के बारे में जानना लाजमी होगा। ये एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन आप क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद इस तरह से हमारे सामने इंटरफेस जाहिर होगा। सबसे पहले WP फॉर्म्स, ये अभी अपडेट आई है। पहले ये प्लगइन जो था वो इंस्टॉल नहीं होता था। प्लगइन क्या होता है और किस तरह काम करता है ये हम आगे चल के प्लगइन के सेक्शन में देखेंगे। आगे क्विक ड्राफ्ट, साइट हेल्थ और उसके बाद इवेंट एंड न्यूज़, एट अ ग्लांस और एक्टिविटी के ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। इन सब का काम अपनी अपनी जगह पे अलग अलग से मेंशन होता है। अगर आप WP फॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पे आप जितने भी फॉर्म्स क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ये सारे के सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता कवर अप करेंगे। इसी तरह ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं
जिनको आप हाइड एंड शो कर सकते हैं। ये किस तरह से काम करते हैं इनको हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के आने वाले लेक्चर्स के अंदर कवर अप करेंगे। और हम अगर इन ऑप्शंस को मूव करना चाहें तो जैसे ही इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे और लेफ्ट क्लिक की मदद से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये अपनी जगह से मूव ऑन कर जाएगा, जिस तरह ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें होम के बाद अपडेट्स हैं, हमारे पास जितनी भी अपडेट्स होंगी वो हमें यहाँ पे दिखाई देंगी। तो यहाँ पे हम सारी की सारी अपडेट्स को जो है चेक कर सकते हैं। अगर हमारे पास वर्डप्रेस का कोई अपडेटेड वर्जन आएगा तो हम यहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर कोई थीम या प्लगइन अपडेट होने वाला है तो उसको हम यहाँ से अपडेट कर सकेंगे। पोस्ट के ऑप्शन से हम कोई भी पोस्ट क्रिएट करेंगे या फिर कैटेगरीज या फिर पोस्ट के टैग्स को जनरेट करना सीखेंगे। मीडिया का ऑप्शन जो है, मीडिया के ऑप्शन से हमारे पास जितनी भी ऑडियोस, वीडियोस या फिर कोई भी ऐसी फाइल्स हैं जो मीडिया के रिलेटेड हों वो हमें इस सेक्शन में दिखाई देंगे। इससे आप पिक्चर्स, वीडियोस को आसानी से चेक कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। और पेजेस के ऑप्शन से हम पेजेस को क्रिएट करना सीखेंगे जो कि मेन्यू में शो होते हैं। जैसे हमारे ब्लॉग पे कुछ पेजेस आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे ये वाले पेजेस हम किस तरह से सेट करेंगे इनको हम यहाँ से ऐड करना सीखेंगे। यहाँ पे एक जो पेज है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड होता है जो कि सैम्पल पेज कहलाएगा। सैम्पल पेज और प्राइवेसी पॉलिसी जो है ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे ये आपको ऑटोमेटिकली इंस्टॉल दिखाई देंगे। और कमेंट्स से जिस तरह हमने आपको बताया कि कमेंट्स आप यहाँ से और यहाँ से चेक कर सकते हैं, इसी तरह पेजेस और पोस्ट जो है वो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप पोस्ट, मीडिया, पेज, यूज़र या फिर कोई भी जो WP फॉर्म्स है जैसे कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म वो आप क्रिएट कर सकेंगे। और इसी के साथ जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट में हम अगर हमारी वेबसाइट पे या ब्लॉग पे कोई कमेंट करेगा उसको हम यहाँ से मैनेज करेंगे। एज एडमिन हम उसके ऊपर कोई भी एक्शन ले सकते हैं। जिस तरह मैं अगर इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊं तो यहाँ पे ऑप्शंस शो हो जाएंगे। इसको हम अप्रूव, अनअप्रूव, रिप्लाई, क्विक एडिट या फिर एडिट और स्पैम वगैरह में मूव कर सकते हैं। अगर बिन के ऑप्शन पे क्लिक करें तो ये कमेंट जो है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे डिलीट होने के बाद ये बिन के फोल्डर में चला जाएगा। इसी तरह WP फॉर्म्स है। WP फॉर्म्स एक्चुअली एक प्लगइन है। इसकी मदद से हम कॉन्टैक्ट अस पेज पे कॉन्टैक्ट फॉर्म किस तरह से ऐड करेंगे वो सीखेंगे। WP फॉर्म्स पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस शो होगा जो कि हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। हमारे पास अभी कोई भी फॉर्म क्रिएटेड नहीं है तो इसलिए हमें ये इस तरह से दिखाई दे रहा है और यहाँ पे स्टार्ट बिल्डिंग का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसको हम आने वाले लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। और इसके बाद अपीयरेंस का ऑप्शन है। अपीयरेंस की मदद से हम अपनी वेबसाइट का टोटली लुक जो है वो चेंज कर सकते हैं। जिस तरह अभी हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है तो जैसे ही हम कोई और थीम अप्लाई करेंगे तो ये उसी हिसाब से तब्दील हो जाएगा। जिस तरह मैं यहाँ पे ये वाला थीम अप्लाई करता हूँ तो ये जो वेबसाइट का लुक है वो टोटली चेंज हो जाएगा। तो हमारा जो न्यू थीम है वो हमारी वेबसाइट पे अप्लाई हो चुका है। अगर अब हम अपनी वेबसाइट को विजिट करें तो हमारी वेबसाइट का लुक जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर अब हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करें तो जो हमारी वेबसाइट का व्यू होगा वो इससे मुख्तलिफ नज़र आएगा। इससे पहले हमारी वेबसाइट का व्यू जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको। जैसे ही हम यहाँ से अपीयरेंस में से थीम को चेंज करेंगे तो जो हमारी वेबसाइट का व्यू होगा वो टोटली तौर पर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखें जो हमारी वेबसाइट का व्यू है अब बिल्कुल मुख्तलिफ शो हो रहा है। पहले हमारी वेबसाइट इस तरह से दिखाई दे रही थी लेकिन अब जो हमारी वेबसाइट है वो इस तरह से शो ऑफ कर रही है। अब यहाँ पे देखें जो सैम्पल पेज क्रिएटेड है वो भी शो हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे जो प्लगइन्स हैं, प्लगइन्स में से हम प्लगइन्स को ऐड और डिलीट कर सकते हैं। प्लगइन्स में से आप कोई भी प्लगइन इंस्टॉल और डिलीट कर सकते हैं। ये हम जो प्लगइन का लेक्चर होगा उसमें देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक दरअसल इसके जस्ट ओवरव्यू को देखना है कि कौन सा ऑप्शन किस काम आएगा।
इसको इन डिटेल हम आहिस्ता आहिस्ता गो थ्रू करते जाएंगे। और यूज़र के सेक्शन से आप किसी भी यूज़र को चेक कर सकते हैं या आपकी वेबसाइट पे कितने यूज़र्स मौजूद हैं आप वो यहाँ से देख सकते हैं। या अगर आप कोई नया यूज़र ऐड करना चाहें आप उसको या फिर प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। टूल में आप अपनी साइट का डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट साइट हेल्थ को चेक कर सकते हैं और उसके बाद जो पर्सनल डाटा है या फिर मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये बात याद रहे, आपने किसी भी फाइल एडिटर में मतलब कि जहाँ पे कोडिंग का काम हो वहाँ पे नहीं जाना, क्योंकि इससे आपकी वेबसाइट जो है वो डैमेज होगी और आपको मुश्किल पेश आएगी। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑल इन वन WP माइग्रेशन। ये एक्चुअली एक प्लगइन है। अगर हम प्लगइन पे क्लिक करें और प्लगइन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो इसका ऑप्शन होगा उसको हम डिसेबल कर दें तो ये ऑप्शन यहाँ से डिसेबल हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे एक प्लगइन जो है ऑल इन वन WP माइग्रेशन, इसको हम डीएक्टिवेट करेंगे तो ये ऑप्शन जो है यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इसके नीचे जो लास्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा वो सेटिंग्स का है। सेटिंग्स में आप जनरल सेटिंग, रीडिंग राइटिंग या डिस्कशन वगैरह या दूसरी कुछ सेटिंग्स हैं जो आपकी वेबसाइट के रिलेटेड उसको सेट कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप देखें तो स्क्रीन ऑप्शन या फिर हेल्प का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप अगर बिगिनर हैं तो बेहतर है कि जो ऑप्शंस आपको दिखाई दें आप उन सबको चेक रखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस मिल सकें। इसको हम दोबारा यहाँ से हाइड कर देंगे। हाइड करने के बाद अगर हम हेल्प पे जाएं तो आपको इसके मतलब किसी भी टैब में जहाँ पे आप होंगे उसके मतलब तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है। और अगर आपको कोई मुश्किल पेश हो आप ट्रबल शूटिंग के ऊपर जाकर भी उसको चेक कर सकते हैं कि वो प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व आउट होगी। और इसी के ऊपर यहाँ पे अगर आप देखें हाई एडमिन, यहाँ से अगर आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने इसकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। मतलब कि आपकी वेबसाइट की जो प्रोफाइल है एज एडमिन वो ओपन हो जाएगी। वो प्रोफाइल आपको इस तरह से दिखाई देगी जिसमें आप मुख्तलिफ चीज़ें चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले जो है आप यहाँ पे इसकी कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसकी कलर स्कीम ये नहीं रखना चाहते तो आप जैसे ही इनमें से कोई कलर स्कीम चूज करेंगे वो उसी हिसाब से उस पर अप्लाई हो जाएगी। जिस तरह ये आपके सामने मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो वो वैसे ही चेंज होती जा रही है। इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। और इसके बाद अगर मज़ीद ऑप्शंस आप देखें तो साइट की लैंग्वेज है तो साइट डिफ़ॉल्ट ये इंग्लिश होगी। आप इसको कोई भी लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। और उसके बाद यूज़र नेम और फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे आपकी ईमेल और डिस्प्ले नेम शो होगा। डिस्प्ले नेम एक्चुअली आपकी वेबसाइट के पोस्ट पे जो नेम शो होगा वो डिस्प्ले नेम होगा। और वेबसाइट का यूआरएल आपको दिखाई देगा और यहाँ पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर आपको दिखाई देगी। ये सारी चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। आप जस्ट यहाँ से इसको जो है कलर स्कीम को चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई भी और चीज़ इतनी खास नहीं है। यहाँ पे आपका इतना काम नहीं होगा जितना काम आपका पोस्ट, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस और प्लगइन्स के सेक्शन में होगा। यहीं से आप सारी की सारी साइट को मैनेज करेंगे। बाकी की तमाम सेटिंग्स एक बार आप करके छोड़ देंगे, लेकिन जो मेन सेटिंग्स हैं टाइम टू टाइम आपको करना पड़ेंगी या अपडेट्स करना पड़ेगी। वो आप पोस्ट, पेजेस या फिर कमेंट्स और अपीयरेंस वगैरह से देखेंगे। हमारे अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक वेबसाइट के ऊपर पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसको किस तरह से मज़ीद एडिट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। शुक्रिया।